Dear student, Assalamu alaikum. Today we will discuss law of chemical combination. Law of chemical combinations actually है क्या? Chemistry deals with the changes in matter. मैटर के अंदर जितनी भी तब्दीलियाँ होती हैं, केमिस्ट्री जो है उसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है. These changes and formation of new compounds are formed according to certain law. और ये जितने भी चेंजेस होते हैं और न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ये किसी ना किसी लॉ के अंडर होते हैं. These laws are called law of chemical combinations. They are given below. Number 1, law of conservation of mass. Number 2, law of constant composition or law of definite proportion. Number 3, law of multiple proportion. Number 4, law of reciprocal proportion. Number 1, law of conservation of mass. सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि इस लॉ में हमें क्या चीज़ जो है वो समझाई गई है, क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है. When a chemical change take place, there is no change in the mass of a substance. जब भी कोई केमिकल चेंज होता है तो उस सब्सटेंस के मास में कोई भी चेंज नहीं होता. लेवॉइस ने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1785 में इस लॉ को लर्न करने की कोशिश की. किस तरह से कि उन्होंने काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस जो हुए उन्हें वेइंग करने के ज़रिए उन्होंने इसे लर्न किया. उन्होंने साइंटिस्ट जो थे ये ऑब्ज़र्व किया कि व्हेन अ केमिकल रिएक्शन अकर इन अ क्लोज्ड वेसल देयर इज़ नो चेंज इन मास ऑफ अ सब्सटेंस. कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन किसी बंद वेसल में होता है तो उसके मास में कोई भी चेंज नहीं होता. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन दैट scientists performed was the decomposition of red oxide of mercury to form metallic mercury and a gas. He named this gas as oxygen. इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या ऑब्ज़र्व की कि केमिकल रिएक्शन जो परफॉर्म हुआ वो रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी था. उसकी डिकम्पोजिशन हुई मेटेलिक मरकरी में और एक गैस उसमें से लिबरेट हुई जिसका उन्होंने ऑक्सीजन का नाम दिया. अब उन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या फाइंडिंग की कि मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड. मैटर को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उससे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इस रिएक्शन का कंक्लूजन क्या है कि इन एनी केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट. इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे देख सकते हैं कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द यूनियन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. यानी हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अगर हम मिलाएं तो उससे वाटर फॉर्म होता है. अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का वे किया जाए बिफोर रिएक्शन इट विल फाउंड दैट देयर कंबाइंड वेट इज इक्वल टू द वे ऑफ वाटर. तो हम ये देखेंगे कि वाटर बनने के बाद भी उसका वेट इतना ही है. प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन बाय लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट. लैंडोल्ट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 15 डिफरेंट रिएक्शन किए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए. दिस मेथड इज डिस्क्राइब्ड एज बिलो. वेरिफिकेशन ऑफ लॉ. ही टुक एच शेप ट्यूब एज शोन इन द फिगर. साइंटिस्ट ने एच शेप ट्यूब ली
जो कि आपको इस फिगर में नज़र आ रही है, इस ट्यूब के दो लिम्स थे, एक आर्म ए एंड एक आर्म बी. अपर एंड ऑफ द ट्यूब वॉज ओपन्ड. अपर एंड ट्यूब का जो था वो ओपन था. ही टुक सिल्वर नाइट्रेट इन ए limb and HCl in second limb or B arm and sealed the end. अब आप देख सकते हैं फिगर में ए लिम्ब में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट को फिल किया और बी में HCl को, और इसके अपर एंड को क्लोज कर दिया. अब इन्होंने वे किया होल ट्यूब को और नोट कर लिया इसका वे. अब ही इन्वर्टेड द ट्यूब टू मिक्स द सब्सटेंसेस. अब इन्होंने इस ट्यूब को इन्वर्ट करना शुरू किया ताकि जितना भी सब्सटेंस है ये मिल जाए. केमिकल रिएक्शन हुआ, सिल्वर नाइट्रेट और HCl जो है वो मिक्स होने लगा और मिक्सिंग के नतीजे में सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ और नाइट्रिक एसिड फॉर्म हुआ. सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बना. ही अगेन वेटेड. अब उन्होंने दोबारा से इसे ट्यूब को वे किया. उनकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि मास ऑफ सब्सटेंस बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन. अब इन्होंने रिजल्ट क्या निकाला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज प्रूव्ड दैट देयर इज नो चेंज इन मास ऑफ सब्सटेंस. द रिलेशनशिप बिटवीन लॉस्ट मास एंड एनर्जी रिलीज्ड. आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे प्रूव किया और एक इक्वेशन दी. इक्वेशन थी E इज इक्वल टू mc². E जो है यहाँ पे एनर्जी है जिसे अर्ग्स में शो किया गया है, m जो है वो मास है जिसे ग्राम में लिया गया है, और c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि 3 × 10⁻10 है. There is no detectable gain and loss of mass in chemical reaction. Dear student, I hope कि आपने फर्स्ट पार्ट जो है उसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम इसके मज़ीद पार्ट्स को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. Dear student, this lecture is the continuation of our previous lecture entitled Law of Chemical Combination. In the current session, we will discuss law of constant composition or law of definite proportion. Scientist Louis Proust in 1799 give statement regarding law of constant composition. He states that the different samples of the same compound always contain the same elements combined together in the same proportion by mass. इसकी एग्जाम्पल उन्होंने क्या दी कि उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस का वाटर कलेक्ट किया जैसे कि लेक, रिवर, ओशन एंड वेल, और ये बताया कि इसमें 8 पार्ट्स जो है वो एक पार्ट जो है 1 पार्ट जो है इसमें हाइड्रोजन का और 8 पार्ट्स जो हैं ऑक्सीजन के मास, ऑक्सीजन बाय मास जो है वो शामिल होते हैं, तो वाटर फॉर्म होता है. यानी आप कहीं का भी वाटर ले लें, अगर वो वाटर है तो उसका फार्मूला H2O है और उसमें हाइड्रोजन जो है वो 1 और ऑक्सीजन जो है वो 8 पार्ट जो है वो मिलके वाटर फॉर्म होता है. एक और साइंटिस्ट थे बर्ज़िलियस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इस लॉ को प्रूव किया. बर्ज़िलियस जो थे उन्होंने कहा कि अ सब्सटेंस हैज़ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड एलिमेंट्स हैव सेम प्रोपोर्शन बाय मास. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 10 ग्राम ऑफ लेड रिएक्ट विद 1.56 ग्राम of sulfur to give 11.656 gram of lead sulfide.
अब इन्होंने अगेन सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें 18 ग्राम लेड ली, 1.56 ग्राम सल्फ़र लिया। तो लेड सल्फाइड जो है वो 11.56 ग्राम ही से बना, जबकि 8 ग्राम लेड जो है वो एक्सेस थी और ये अनरिएक्टेड रही। ये शो करता है कि एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, यानी कोई भी अगर आपके पास एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक ख़ास रेशो के तहत रिएक्ट करते हैं और बाकी जो है अनरिएक्टेड और अनवांटेड सब्सटेंस जो है वो वो जो है उसमें रिमेनिंग रह जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता। अब इस रिएक्शन की लिमिटेशन क्या है? When some compounds were analyzed, some variation in this, the combining ratio of element, it is due to the following two reasons. Number one, isotopes of elements, and second, crystal structure of the compounds. अब इसका मॉडिफाइड फॉर्म इस लॉ का क्या है? द रेशियो ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड, यानी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है जिन भी एलिमेंट्स से, एटम्स से, उनमें उनका रेशियो जो है फिक्स होता है।